23 फरवरी 2023। आज चटक की धूप है। सुबह सुबह कुछ दिनों से कुहासा था। आज का रास्ता आप सूर्य देवता को देखिए, ये रहे मेरे पीछे के नज़ारे, एकदम साफ क्लियर क्रिस्टल मैं भी नज़र आ रहा हूँ और आप सब भी। जा रहा हूँ अपने काम पे। आज धूप बढ़िया है। मैं यूं ही हंसते मुस्कुराते मिलता हूँ हर किसी को। लोग समझते हैं क्या कितना अच्छा है, इसे कोई गम नहीं होगा। क्या बताऊँ, इतनी दुख, इतनी दर्द भरी मेरी ज़िंदगी है, कुछ कहना मुश्किल है, बयान करना भी मुश्किल है। माना कि सबके ज़िंदगी में तकलीफ़ें होती हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आदमी निचोड़ा चला जाए। और हर दिन जो है मैं निचोड़ा ही चला जाता हूँ। हर दिन निचोड़ा चला जाता हूँ, एक से एक तकलीफ़ हर दिन। और ऐसा नहीं कि एक दिन एक तकलीफ़ आएगी, एक दिन उस दिन की तकलीफ़ तो है ही है, और पिछले जितने भी दिनों की है बीते हुए वो तकलीफ़ भी बनी ही रहती है। कुछ तकलीफ़ें छूट जाती है, लेकिन हर तकलीफ़ वैसे जस के तस बनी ही रहती है। ऐसी स्थिति होती है, तो लगता है कि यार ज़िंदगी कब तक जीना है। और एक चीज़ कभी कभार विश्वास भी उठ जाता है भगवान पे से, कुछ भी तय नहीं होता। कुछ भी तय नहीं होता है। ऐसा होता है कि नहीं ये तय है, ऐसा कुछ नहीं। बस ज़िंदगी लगता है ना कि हर दिन एक नई दिन, जो घट रहा है वो घट रहा है, जो घट रहा है सो घट रहा है, और घट कुछ भी नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। पता नहीं कब ज़िंदगी का वह दिन आएगा जब मैं खुद को ख़त्म पाऊँगा। ये ज़िंदगी खुद को ख़त्म भी नहीं कर पा रहा हूँ, कर भी नहीं सकता, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करने से पीठ पीछे जो सारा छोड़ चुका हूँ। अपनी फैमिली, बच्चे, पत्नी, परिवार, बहुत सारे लोगों से कुछ लेन देन, और इन सारी लेन देन को चुकता किए बगैर चले जाना। जीते जी जो गलत हो रहा है उससे ज़्यादा गलत हो जाएगा। जीवन को अधूरा छोड़ करके चले जाना वो सही नहीं होगा। बस ईश्वर से जब से होश संभाला, ईश्वर से किसी न किसी चीज़ की गुहार लगी रहती। फ़कीर बना हुआ हूँ, भिखारी बना हुआ हूँ। ज़िंदगी जा रही है, किसी ज़िंदगी गुजरना नहीं जा सकता, इसे ज़िंदगी कट रही है, जो कि बेहतर नहीं है। लोगों का 1 साल में, 2 साल में, 7 साल में, साढ़े 7 ही रहती है, तो 7 साल में, साढ़े 7 में ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं हर सीज़न, हर ज़िंदगी के हर मोड़, हर साल में देखता हूँ कि पहले से कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ आ जाती है। फिर एक अलग तरह की तकलीफ़ें आती हैं। फिर भी मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि एक फेज़ था हमारे जीवन का जो बहुत ही गंदा फेज़ था। खाने की कोई दिक्कत नहीं थी, आराम की पूरी दिक्कत कहीं से नहीं थी। सारा दिन टीवी देखना, या तो सोना या एक्सरसाइज करना। लेकिन इतनी गंदे दौर से गुज़रा मैं, तकरीबन 12-15 साल बस एक ही फेज़ में जीता ही रहा, 2004 से लेकर के। वो दौर बहुत ही गंदा दौर था, लेकिन अभी निकल गया हूँ। तो लेकिन अभी जिस दौर से गुजर रहा हूँ वो है कर्ज का दौर, कमाई का दौर। कंधे पे इतनी जिम्मेदारी आ गई है कि कभी कभार खुद में बहुत खुश होता हूँ कि क्या मैं इस लायक हो गया कि परिवार चला रहा हूँ, बच्चे चला रहा हूँ। अंदर से तो वही हूँ, मैच्योरिटी है नहीं।
कमाने का हुनर बहुत अच्छा है नहीं, लेकिन बस ज़िंदगी चली जा रही है। यह भी देख कर कभी खुद से आश्चर्य लगता है जब बच्चे अपने पास आते हैं, देखते हैं मुझे, बाबा बाबा मुझे कहते हैं, तो लगता है या मैं उसके लिए कुछ ले कर के जाता हूँ। जब बच्चे बाबा बाबा कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और कल मैं बाबा के लिए बिस्किट लेकर के आ रहा था, तो मुझे लगा कि अपने बच्चे के लिए मैं बिस्किट लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। लेकिन कमाई का कोई ख़ास नहीं। कहने के लिए लोग कहते हैं कि जिम चलाता है, अरे यार इसको अच्छा जिम, लेकिन जिम ऐसी स्थिति से गुजर रही है कि मुझे घर से पैसे देने होते हैं। मैं दूसरी जगह काम करता हूँ सारा दिन, तब जाके वहाँ से जो महीने निकलते हैं तो उससे मैं जिम का भाड़ा चुका रहा हूँ। बहुत तकलीफ़ देह है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है, वैसे खासकर आपको पता भी नहीं होगा कि इस बंदे का जिम चलता है। कुछ लोगों को पता है, और जो लोग मुझे देखते हैं अलग छवि से देखते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, मैं सुखी संपन्न दिखता हूँ। बट लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। सबसे दुखद बात है कि यदि मैं अपना दुख तो मैं कभी किसी को व्यक्त करने की मेरी है ही नहीं, फितरत ही नहीं है, मैं किसी को नहीं बताता हूँ अपना दुख। लेकिन जो मैं अपने दुख को अपने आप से बताता हूँ और इजहार करता हूँ, तो लगता है कि अच्छा है कि मैं किसी को दुख नहीं बताता हूँ। तो दुनिया में जो दुख है, एक बात तो तय है कि दुनिया में बहुत दुख है, मुझसे भी बड़े बड़े दुख लोगों को है। मैं कहीं से उनमें मलहम लगाने का काम नहीं करूँगा। जो बहुत लोगों का ऐसा दुख होगा जो बरकरार ही होगा, और बरकरार में ही वो गुज़र गए होंगे, उन्हें सुख की प्राप्ति हुई ही नहीं होगी। बस ज़िंदगी में जो है वो जी रहे हैं, तो सुख वही है कि सांस लिया, और सुख वही है कि सांस दिया, छोड़ा। तो लेन देन तो चलता ही रहता है। सांसों का आदान प्रदान को ज़िंदगी नहीं कहते हैं। खा लिया तो इसका मतलब नहीं कि सारी तकलीफ़ें मिट गई, या टॉयलेट कर लिया सुबह सुबह, इसकी मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम से निजात हो गया। फिर एक नई प्रॉब्लम होती है कि भाई पेट खाली हो गई है और फिर से खाना खाऊं। बहुत सारा जब तक ज़िंदगी में है तो एक से एक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको एक्सप्लेन करना, विवरण करना, व्याख्यान करना किसी के बस की बात नहीं है। अच्छी से अच्छी कविता लिख सकते हैं, अच्छे से अच्छी कठिन से कठिन, जटिल से जटिल कहानी लिख सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी को लिखना नामुमकिन है। इसलिए मित्रों, आप लोग अपने ज़िंदगी को यदि बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, लेकिन देखिए एक बात और भी है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे राइट हैंड में ब्रेक है नहीं, फिर भी मैं राइट हैंड से साइकिल चला रहा हूँ, जो कि गलत हो रही है। इसी वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। और लेफ्ट में मैं मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ। यही चीज़ें हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से जी रहे हैं वो बेहतर जिया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि बेहतर नहीं जी सकते, लेकिन उसके लिए एक चीज़ है, पढ़ाई। पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में। यदि आप पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, समझदार हो चुके हैं पढ़ाई के माध्यम से, तो आप अपनी ज़िंदगी बेहतर जी सकते हैं। अन्यथा भोलू के बैल की तरह, टमटम की घोड़े की तरह, वो गधे, धोबी के गधे की तरह आपकी ज़िंदगी जाएगी। तो आप निकलना भी चाहें तो नहीं निकल पाए। जब तक मौत ना हो जाए, गुलाम की तरह आपकी ज़िंदगी चलेगी। लोगों के इशारे पे आपको ज़िंदगी चलानी होगी, चलनी होगी। यदि आप नहीं चलते हैं, यदि आप थक कर के रुकते हैं, तो कुछ नहीं, चाबुक पड़ेगी जो आप नहीं चाहेंगे, जो आपका सम्मान का हनन होगा। और सम्मान का हनन ही होता है। यदि आप चाहेंगे कि हम बच जाएं, तो बच नहीं सकते, जीना तो पड़ेगा।
आपने इस पेड़ को देखा, ये जीवित पेड़ है लेकिन सूखा पड़ा। जब तक इसे मौत मिल ना जाए, पूरी तरह से सूख ना जाए, इसको दर्द झेलना ही होगा। ये उठ के खड़ा नहीं हो सकता है खुद से। आप बकरी खस्सी को देखते होंगे, उसके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उसके सामने उसके बच्चे को घसीट कर ले जाया जाता है, बेच दिया जाता है, उसे कटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। आप चूजों को, मुर्गों को देखते हैं, क्या है उसकी ज़िंदगी, क्या होता है उसका सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ भी नहीं। मरना ही तय है, उसके तकदीर में लिखा है मरना, वो मरेगा। मरने के सिवा उसके तकदीर में कुछ है ही नहीं। बेइज्जती, जिल्लत, तकलीफ़ के सिवा, हर दिन एक नई तकलीफ़ के सिवा और कुछ नहीं है दुनिया में। खुशी यही है कि उसको दाना मिला, उसको घास मिला, जो उसे काटेगा वही उसे घास खिलाएगा, यही खुशी है। और क्या, ये नई बिल्डिंग बन रही है रवा मंडी में, आने वाले समय में यह और बेहतर हो जाएगा। यही है ज़िंदगी, और वो ज़िंदगी काट रहा होता है। काटते काटते अपनी ज़िंदगी को वो खुद कट जाता है। कुल्हाड़ी को आपने देखा होगा, उसमें वो जिसे काटता है ना, उसी के अंश से वो बना हुआ होता है। वो किसी पेड़ के अंश से ही वो कुल्हाड़ी भी बना होता है। उसकी जो हथियार के नीचे डंडा लगा हुआ होता है, वो किसी पेड़ का ही हिस्सा होता है, वो पेड़ का ही हिस्सा होता है, और वह पेड़ अपने ही जात बिरादरी को काटता है। ऐसी ज़िंदगी हम खुद ही के लोगों को, लोग ही मुझे काटते हैं। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा होती है, हम किसी को कुचल के आगे बढ़ते हैं, और जो नहीं कुचल के आगे बढ़ते हैं, जो चतुर चपल चालाक बन करके अपने जीवन को नहीं जीते हैं, वो हमारे जैसे लोग हो जाते हैं। साइकिल से मैं रोज़ चलता हूँ, रोज़ आगे चलता हूँ, और ऐसी ही ज़िंदगी चलती रहेगी। महंगाई बढ़ती जा रही है, कमाई का कोई स्रोत हो नहीं रहा है, बहुत मुश्किल है जीवन जीना, बहुत ही मुश्किल। और इस मुश्किल के जीवन में हमारे जैसे कई लोग, मैं अपनी ही बात नहीं कहूँगा, कई लोग मुझसे भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। हर रोज़ उनकी एक मौत से सामना होती है। और कई लोग अनटैलेंटेड, जो मेरे से भी कम पढ़े लिखे या डिग्री वाले नहीं हो करके भी, डिग्री वाला तो मैं भी नहीं हूँ, और बुरी ज़िंदगी बिता रहे हैं, वो भी एक विडंबना है। लेकिन मैं यह मानता हूँ पूरी तरह से कि यदि पढ़ाई है आपके जीवन में, उससे बड़ा साथी आपका कोई नहीं। यदि आपके जीवन में पढ़ाई है तो आप बेहतर हैं, पढ़ाई नहीं है आपके जीवन में तो आप उस अंधे की तरह है, जिससे कि लाठी का भी सहारा नहीं है। वो हर कदम पे ठोकरें खाता है, हर कदम पे वो चोट खाता है, और हर कदम पे वो गुहार लगाता है कि कोई रास्ता दिखा दे, कोई मंजिल पहुंचा दे, और उसे मंजिल पहुंचाने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि हर कोई अपने रास्ते चलने की कोशिश करता है और जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश के होड़ में है, क्यों चाहता है कि जल्द से जल्द पहुंच जाऊं। तो कैसे इस अंधे को कोई पहुंचाएगा? कोई नहीं पहुंचाएगा। बस अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे बितानी है। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा 2020 में 21 में कोरोना की लहर को, इतना दुर्दांत था, इतना कष्टप्रद था कि कष्ट की पराकाष्ठा जो है वो पार कर रहे थे, और लोग जिंदा हैं। उस कोरोना के उस काल को देखने वाले कुछ लोग जिंदा भी हैं, और कुछ लोग टूट गए, खत्म हो गए, हताश, निराश, मतलब मानवता मर चुकी थी। लोग पता नहीं उनको कोरोना था भी कि नहीं, यदि मृत्यु हो गई तो उनका अंग निकाल लेते थे, एक भेड़िया, एक गिद्ध की तरह उसके शरीर को नोच करके। मानवता तार तार हो गई। देखिए पानी, नहर में पानी फंसा गया, मानवता जो है वो तार तार हो गई है। कोई भी मानव किसी मानव को मानव की दृष्टि से देख ही नहीं रहा था।
जब देखता हूँ कि इसी दुनिया में मैं हूँ तो बहुत शर्म आती है कि किस दुनिया में मैं हूँ, इस दुनिया के लायक मैं हूँ कि नहीं। तो लगता है कि बेहतर हूँ, मैं इस दुनिया वाले से बहुत बेहतर हूँ। ऐसी बात नहीं कि मुझ में बुराई नहीं है, बहुत बुराई है, लेकिन जब लोगों की बुराई देखता हूँ तो लगता है कि यार अच्छाई है, बहुत अच्छाई है। इन सबों से मैं बेहतर हूँ, लेकिन इस बेहतर से काम नहीं चलेगा। पता है ज़िंदगी का ग्राफ जो है इतना अप एंड डाउन, डाउन एंड अप है कि कहीं आप सूट करते हैं, कहीं सूट नहीं करते, कहीं फिट बैठते हैं, कहीं फिट नहीं बैठते, कहीं आप किसी के लिए बहुत बुरे बन जाते हैं, कहीं आप किसी के लिए बहुत अच्छे बन जाते हैं। लेकिन आपका यूज़ कर लेते हैं लोग, उपयोग कर लेते हैं, लेकिन आपको श्रेय नहीं मिलता है। आपकी कोई कॉपी भी नहीं करना चाहेंगे कि भाई ये अच्छा बंदा है, ऐसा मैं भी बनूं। नहीं, आप अच्छे बने, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे रहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं बनना। यह परिस्थिति है जीवन की। इसलिए इस जीवन को समझना एक लाइन में अथाह है, कई लाइन में अथाह है, कई पैराग्राफ में अथाह है, कई किताबों में अथाह है, कई मोटे मोटे ग्रंथों में भी अथाह है। कहा जाता है कि आप इच्छा ना करें, इच्छा का दमन कर दें। यदि इच्छा का दमन कर देंगे तो ये जो संसार मिला है इसको जिएंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे, संसार में कुछ बेहतर करेंगे कैसे। तो बस यूँ ही आए खाए पिए चले गए, कैसे होगा। यदि साधु संत भिखारी भी वैद्य बन जाते हैं तो उसकी भी दुनिया में स्ट्रगल है, वो सम्मान नहीं है। यदि इस दुनिया में आए हैं तो सम्मान है, यदि सम्मान नहीं है, सम्मान की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे लोगों को सम्मान हम यह समाज और हम देते क्यों हैं जो सम्मान पा चुके हैं। उसे रोल मॉडल हम लोग मानते क्यों हैं, उसको प्रदर्शक मानते क्यों हैं। नहीं मानना चाहिए भाई, ये तो सब ज़रूरी नहीं, एकदम नंग धरंग नीलांबर हो जाए, दिगंबर हो जाए। इतनी तकलीफ होने के बावजूद इंसान जी रहा है, इतने तकलीफ होने के बावजूद भी कब तक जीता रहेगा, कब तक क्या करेगा, कब तक मैं जीऊँगा, कब हमारी ज़िंदगी बदलेगी। जब से हमने होश संभाला है, ये नहीं कहोगा पैदा हुआ। बचपन तो बहुत अच्छा था, खाता था, खेलता था, भागता था, दौड़ता था, खूब दौड़ता था, खूब खेलता था, और उतनी अच्छी नींद करता। नींद तो अभी भी अच्छी आती है, क्योंकि अभी भी उतना ही थकता हूँ। अब पहले शरीर से थकता था, अब मन से थकता हूँ। मन तोड़ देता है कि कर्ज कैसे टूटेगा, शरीर टूट जाता है या सोचते सोचते, मन टूट जाता है या सोचते सोचते कि कर्ज से कैसे मुक्ति मिलेगी। और कर्ज है कि दिन ब दिन चला जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है ज्यों-ज्यों, उसी तरह कर्ज बढ़ती जा रही है क्यों। कुछ कहना बड़ा ही कठिन है। हर कोई अपनी ज़िंदगी देखिएगा तो लगेगा कि रिक्शा वाला कमाने जा रहा है, निकल आया तो क्या दिक्कत, लेकिन उससे भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी, हमें भी दिक्कत। कभी सोचता हूँ कि एक रिक्शा निकाल लूँ, उसके लिए भी पैसे नहीं। कभी किसी पान वाले को तो देखता हूँ कि वो पान बेच करके कमा रहा, तो लगता है कि काश मैं भी यही कर लूँ। किसी फेरी वाली को देखता हूँ कि कोई फेरी वाला कमा रहा है, तो लगता है कि यही काम कर लेता, कम से कम 2 पैसे आते रहते, रोज़ कमाता, निश्चिंत रहता, परिवार के साथ खुश रहता, अपने बच्चों को कुछ दे पाता। लेकिन हर किसी को दिक्कत है, और यदि कोई कमा रहा है तो वो फरेब भी कर रहा है, और मुझसे फरेब किया नहीं जाएगा, मुझसे फरेब नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं पाऊँगा। कभी कभार लगता है प्रशासनिक व्यक्ति जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग अपने ज़िंदगी के राजा हैं। जो टीचर बन गए सरकारी, वो लोग राजा हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ नहीं है। लेकिन पता नहीं, सोच का भी तकलीफ़ होता है, पता नहीं
मुझे नहीं लगता कि मैं, हो सकता मैं भी सोच से ग्रसित हूँ, लेकिन पता नहीं लोग भी सोच से ग्रसित होंगे, पैसा होने के बावजूद, सुविधा होने के बावजूद भी वो ग्रसित होंगे, हो सकता है। लेकिन कैसे मुक्ति मिले इस संसार से, इस कांटे भरी संसार का। ऐसा बिछावन है यार कि कांटे ही बिछे हुए हैं, कुछ जगह तिरछे कांटे बिछे हुए हैं जो चुभते नहीं हैं, लेकिन यदि आप कड़वट लेंगे तो वो भी चुभ जाएगा। लेकिन कांटे ही बिछे हैं। सुख मात्र एक ओस की बूंदें हैं और दुख जो है वो समंदर की लहरें हैं। अथाह समंदर है और लहरें बन बन की तकलीफें आ रही। अथाह समंदर तो तकलीफ है ही है, ऊपर से लहरों की चोट। बहुत मुश्किल है जीना, हम जैसे लोगों को जीना तो और भी मुश्किल है। कैसे जिएंगे आप लोग, कैसे जी रहे हैं बताइए। मैं तो यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कभी राह चलते मैं ख़त्म हो गया तो मुझे जानने वाले कम से कम यह तो जान पाएंगे। बंदा हमेशा अच्छी बातें कहते हुए, मुस्कुराते हुए चला गया, मुस्कुराते हुए चला गया। ऐसे ही चला जाऊंगा। बस ईश्वर से प्रार्थना है, पता नहीं ईश्वर भी है कि नहीं। कहा जाता है कुछ तय होता है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि हर कुछ तय होता। ज़िंदगी जैसे चल रही है चल रही है। पत्ता को टूटना था टूट गया, गिरना था गिर गया, छेद होना था छेद हो गया। एक से एक बुरे दिन देखा मैंने, एक से एक बुरे दिन अपने ज़िंदगी में नहीं देखा, दूसरे की ज़िंदगी में होते हुए देखा। लेकिन यह नहीं देखा कि कुछ चमत्कार हो गया और उसकी मदद हो गई। जो बुरा हुआ वो बुरा हो ही गया। चलिए, बुरा ही हर जगह नहीं होता है, कुछ अच्छा भी हो जाता है। इसका ये प्रमाण नहीं है कि ईश्वर हैं और उन्होंने ही यह मदद कर दिया। आस्था विश्वास सब टूट गया है। कुछ अच्छा हो तो मैं सीधी सी एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे कोई एक बीज आप ज़मीन में फेंक दीजिए, उसका एक सही मायने होता है। उसको सेविए, अंकुरित कीजिए, अंकुरित करने के बाद उसे सेविए, खाद बीज पानी समय समय पे दीजिए। उसके गलत चीज़ों को उसके इर्द गिर्द यदि कोई पनप गया है उसे साफ़ सफाई कीजिए और देखिए उसे पोषित करते हुए उसे आगे बढ़ाइए। तो फल है वाला है या फूल वाला है तो वो अपने समय पर निर्धारित समय पर कुछ आगे पीछे हो करके वो फल फूल देगा। लेकिन एक दूसरा पहलू यह है कि एक बीज को फेंक दीजिए, पता चला कि वो भी अपने समय से उग गया और अपने समय पे फल देने लगा। तो हमारी ज़िंदगी ऐसी ही है, फेंका जा चुका हूँ, ना पोषित करने के लिए ना सुशोभित करने के लिए, बस यूँ ही चला जा रहा हूँ। यूँ ही चला जा रहा हूँ तो लगता है कि ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। चल रहे हैं ज़िंदगी, हो रही है ज़िंदगी, खप रही है ज़िंदगी, बीत रही है ज़िंदगी। अब सहरसा इन कर गया है, ये सहरसा का बाज़ार है। थोड़ी दूर में महावीर चौक आने वाली है, यहाँ से लगता है कि 1 से 1.5 किलोमीटर होगी महावीर चौक। उससे पहले रिफ्यूजी कॉलोनी आने वाली है। देख रहे होंगे पीछे का बाज़ार, ये है आगे का बाज़ार, बिल्डिंग है। ये सुधा वाला बैनर हमेशा लगता है, टू कॉल डैडी सुधा। हर त्यौहार में वो अपना एक बैनर यहाँ लगा ही देगा। अभी शिवरात्रि का लगा हुआ है, हरि बोल हरि बोल। कभी कभार ये भी सोचता हूँ कि मैं हरि का नाम, नारायण नारायण का नाम हमेशा जपता रहता हूँ, लेता रहता हूँ। और अपने बच्चे को भी जब भी देखता हूँ तो उसे हरि बोल हरि हरि नारायण नारायण कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ, इस उम्मीद से कहता हूँ कि यदि इसके कान में जाएगा नारायण नारायण का नाम तो उसका अच्छा होगा। लेकिन मैं उसे कान में डालता हूँ हरि हरि का नाम इसलिए कि उसका अच्छा हुआ। लेकिन मैं तो बोलता हूँ, मैं तो स्मरण करता हूँ, जैसे भी करूँ मैं तो करता हूँ, लेकिन मेरा तो अच्छा नहीं होता। जब मेरा ही अच्छा नहीं होता, जो मैं खुद लेता हूँ ईश्वर का नाम, तो मेरे बच्चे का अच्छा क्या होगा या दूसरे का भला क्या होगा। कई लोग ना, आज हाल फिलहाल में कल ही देखा कि किसी के यहाँ कोई फंक्शन होगा, कोई त्यौहार होगी, जो भी है आज के समय में, आज 23 मार्च
23 फरवरी 2023 है, दिन गुरुवार। तो इन दिनों अभी लगन का समय चल रहा है, हो सकता है उनके यहाँ शादी विवाह का, वो नटुआ नचा रहे हैं। 2-3 दिन पहले मैं एक जगह और कोसी चौक से गुजर रहा था, तो वहाँ देखा महादेव जी का मंदिर को घेर करके, बाँस लगा करके वो नटुआ नचा रहे हैं। लोगों को परेशानी हो रही है जाने आने में, लेकिन वो लोग बाँस लगा करके लोगों को रोक करके साइड से गुजरिए, और डंडे ले करके, जो गलत तरह के शक्ल वाले लड़के होते हैं जो कोई काम का नहीं होता है और यही सब करते हैं, उसे लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं, कुछ धार्मिक काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वो नटुआ नचा रहा है, अश्लील नटुआ नाच रहा है। एक लड़का लड़की बनी हुई है, माइक लेकर के हरे कृष्णा वो लड़की की आवाज़ में निकाले। अब बताइए ये कौन सा धर्म? हिंदू धर्म को तो कोई गंदा ही कर रहा है। कोई धर्म यदि हिंदू धर्म को गलत कहता है तो यूँ ही नहीं कहता। गलत धर्म गलत कोई भी नहीं है, लेकिन उसमें रहने वाले लोग उसे गंदा किए जा रहे हैं, गंदा कर देते हैं। ये क्या तरीका? अभी मछली मार्केट बीता है रिफ्यूजी कॉलोनी से, और ज़िंदगी गंदी हो रही है। बताइए अपने धर्म की रक्षा हम लोग कैसे करें? जब हम लोग खुद ही गंदा कर रहे हैं तो हम लोग रक्षा कैसे कर सकते हैं? कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म गंदा है। नहीं, उसमें भी बहुत ही पवित्रता की बात है, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ कमजोर लोग मुस्लिम धर्म को गंदा कर दिए। उन्हीं के लोग, ये नहीं कहूँगा बाहरी लोग, कोई दूसरे धर्म के, नहीं, उन्हीं के लोग। जिस तरह हिंदू धर्म को गंदा कर रहे हैं, उन्हीं के लोग हिंदू ही गंदा कर रहे हैं, ना समझ हिंदू लोग। उसी तरह मुस्लिम धर्म में भी कुछ ना समझ लोग उस धर्म को गंदा कर रहे हैं। नहीं तो हर धर्म किसी से बैर नहीं सिखलाता, सब सुकून से रहे, चैन से रहे हर कोई। लेकिन गंदगी, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दोष दोनों तरफ से होता है। कभी ये होता है कि एक साथ दोनों की नहीं होती है, कभी इनकी होती है, कभी उनकी होती है। फिर क्या होता है, पैटर्न चेंज हो जाता है, कभी 2 बार उनकी होती है, 1 बार इनकी होती है। ऐसा ही अप डाउन अप फ्लक्चुएट होती रहती है, और तब साबित कर देता है कोई कि इसकी गलती थी, और साबित भी करता है कि हाँ गलती थी। तब वो भी कहता है कि पहले किसने किया है, मेरी गलती हुई, लेकिन यह प्रारंभ किसने किया? बस यही बात है। ये देखिए, ये महावीर चौक आ रहा है। मैं महावीर चौक तक कोशिश करूंगा कि वीडियो में बना रहूं, और आपको दिखलाऊंगा कि क्या स्थिति है। ये हम लोग बाज़ार में इन कर चुके हैं, सहरसा इन कर चुके हैं, और वो महावीर चौक हुआ बजरंगबली मंदिर, देख रहे होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं रुक करके वहाँ की मंदिर की भी स्थिति दिखलाने चाहूँगा। मंगलवार को यहाँ सवेरे और शाम को कुछ ज़्यादा ही भीड़ रहती है। यहाँ केला या ऑटो वगैरह लगी रहती है, यहाँ से आप गाड़ी पकड़ सकते हैं, बनगांव, मैसी, चैनपुर वगैरह, पर्री वगैरह। यहाँ पे मंदिर हो गया, पीछे देख लीजिए ये मंदिर। ये मंदिर है, मेरे पीछे मंदिर है, वो बजरंगबली मंदिर है। और आने वाले समय आने वाले जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो महावीर चौक के पास जो आगे जाऊँगा तो वो शंकर चौक कहलाएगा। ये धर्मशाला रोड कहलाता है। यहाँ जस्ट आगे में ये बिल्डिंग जो देख रहे होंगे, ये बिल्डिंग यूको बैंक की बिल्डिंग है। जस्ट ये है यूको बैंक, और इसी का अपोजिट मोनालिसा। ये सब काफ़ी, मोनालिसा जो यहाँ की दुकान है वो काफ़ी पुरानी दुकान, काफ़ी पुरानी, बहुत ज़माने की पुरानी दुकान है। इधर जड़ी बूटी की दुकान होती है, अधिकांश जड़ी बूटी वगैरह मिलता है। जड़ी बूटी मतलब शादी विवाह का जो भी सामान होता है, पूजा पाठ का जो भी सामान होता है, आपको इस मार्केट में मिल जाएगी। ये सब नई दुकानें खुली हैं, जो ज्वेलर्स की दुकानें हैं। अब यहाँ मैं बहुत बेहतर बोलने की कोशिश नहीं करूँगा। ये दहलान है, ये वो भी बहुत पुरानी दुकान है। यहाँ सारे मज़दूर लोग बैठे खड़े रहते हैं, यहाँ से मज़दूरों को काम मिलता है। तो मज़दूर चौक कह दीजिए, ये सारे मज़दूर यहाँ पे होते हैं। मेरे पीछे देख लीजिए,
यहाँ सारे मजदूर मिलते हैं सुबह, ताकि यहाँ से ये लोग सारे लोग जाते हैं काम करने के लिए। कुछ मजदूर और तब थक जाते हैं जिन्हें काम नहीं मिलता है, वो मायूस जब घर लौटते हैं तो वो काम करने की अपेक्षा उस दिन ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं। ये चौक हो गया, ट्रैफिक चौक हो गया, शिवजी मंदिर हो गई, ये शंकर चौक आ गए हम लोग। ये भी काफ़ी पुरानी मंदिर है यहाँ। और ये हो गया हमारा रेलवे फाटक यानी कि ढाला। ये यहाँ का सबसे त्रासदी है कि अधिकांश यहाँ अभी तो नहीं गिरी हुई है, लेकिन ढाला अधिकांश गिरती है। हर 15-12 मिनट पे यहाँ ढाला गिर जाती है और यहाँ ज़बरदस्त भीड़ लगी रहती है। यहाँ वो जितनी भी है मांस मछली की दुकान मिल जाएगी खाने के लिए। सहरसा हम लोग इन कर चुके हैं और ये सारी दुकानें अभी खुली नहीं है, कुछ खुल रही है, कुछ खुल चुकी है। वैष्णव होटल ही एक है, बाद बाकी सारे होटल जो हैं वो आपको मांस मछली वाले हैं। ये फाटक हो रहा देख लीजिए, और ये देखिए अभी हम लोग जो पहुंच रहे हैं वो सहरसा स्टेशन। ये देखिए सहरसा स्टेशन, वीडियो ले लेता हूँ। वो देख रहे हैं कि सहरसा स्टेशन है और यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, क्योंकि यहाँ पे ओवर ब्रिज बनने वाली है। लेकिन कई सालों से कोशिश किया जा रहा है ओवर ब्रिज बनने की, लेकिन ओवर ब्रिज आज तक नहीं बन पाया। यहाँ का नेता वगैरह भी साथ नहीं दे रहा, कुछ पूंजीपति लोग भी हैं जो अवरोध पैदा किए हुए हैं। यहाँ पे चश्मा मिलता, मैं यही चश्मा खरीदता हूँ घर पर। अभी इन दिनों पैसे उससे है नहीं, इसलिए मैं चश्मा खरीद नहीं रहा हूँ। हाँ समझे, इसलिए बेहतर है। बड़ा दिक्कत है, बस ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है। और ये रहा हमारा सेंटर जहाँ मैं अब पहुँच गया हूँ, यही मेरी मंजिल है। ये रहा जिम का रूफ है और हमारा यही जिम है। अंदर जाने के बाद हमारा जिम सेंटर। बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। इतने देर 1 घंटे में चलता फिरता यहाँ आया। चॉकलेट की दुकान, ये रहा हॉल, ठीक है। सारे लोग यहीं पे रहते हैं। साइकिल में लगा देता हूँ स्टैंड पे, स्टैंड पे लग गई है साइकिल मेरी। बगल में आता हूँ मैं और यहाँ मैं सुसु करता हूँ। हर रोज़ ये मेरी नियम है कि मैं यहाँ सुसु करता ही हूँ। पता नहीं आपको दिखा कि नहीं, ये देखिए। हाँ, अदरवाइज मत लीजिए, ये मेरे रूटीन में है। मैं अधिकांश यहाँ आता हूँ। थक गया हूँ साइकिल चलाते चलाते। आप भी सोच रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। यदि आप यही देख रहे हैं तो फिर से स्किप करके पीछे से देख लीजिए कि मैं क्या कर रहा था। लेकिन ठीक है, अब मैं ऊपर जाऊँगा यहाँ से। बस यहाँ हाथ धो, ये हॉस्पिटल है जो कोई ख़ास नहीं चलती है। माँ हॉस्पिटल मेरे जिम के ही तरह है। यहाँ मैं अपना हैंड वॉश करता हूँ रोज़। अब मैं थोड़ा बाहर जाऊँगा जिम में इन करने से पहले कि वहाँ का बोर्ड सही से लगाया है कि नहीं, क्योंकि कभी कभार लड़के वहाँ बोर्ड सही से नहीं लगाते हैं, जो हवा की वजह से गिर जाते हैं। इसलिए मैं उससे पहले ठीक कर लेता हूँ कि वो जगह पे है या नहीं। कल की अपेक्षा आज सही जगह पर है, ठीक है। आगे थोड़ा ये टिन है, बैठो टिन। मैंने सही कर दिया। ये टिन है, बहुत छोटा था, अब बड़ा हो गया। इसका मैंने टिन नाम रखा है। हाँ, मैं जिम पहुंच चुका हूँ। ये बॉलीवुड का है बिल्डिंग पीछे वाला हिस्सा, ये मुफ्ती का है पीछे वाला हिस्सा, और इसी के पीछे अपना जिम सेंटर है।
बस साइकिल भूल गया, अब साइकिल लेकर के अंदर चलता हूँ। ये ब्लॉक पे जाएगी मेरी साइकिल। सारी गाड़ियाँ लगती है। पहुँच गया हूँ मैं जिम पर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग विदा होते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक आप थोड़ा सा जिम का माहौल देख लेते हैं। ये बंदा लोग देखिए 9,500 रुपया लगाए हुए हैं जीतने के लिए है मनीष जी। यहाँ सारे लोग इन्हीं के बदौलत 2 पैसा मनी विन करके है कोई गेम, उसे वो जीतते हैं। अच्छा खेलते हैं ये लोग। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। ये है रोहित जी, ये 500 रुपया भी जीते। ये 9,500 रुपया जीता। राजेश जी कितना जीते? राजेश जी के पास अमाउंट राजेश जी के पास अमाउंट नहीं है, लेकिन वो भी जीतेंगे। अभी राजेश जी से मिलवाता हूँ। राजेश जी के पास अमाउंट क्या नहीं था, नहीं था अमाउंट रहता तो राजेश जी जीरो, फिर से फिर 900 से सारे सब जीरो पे। गजब, जीरो कहाँ है? जीरो नहीं है ना, मतलब 1 टका बैलेंस सब झोंक दिए, जीत सब झोंक दिए, कहीं सब झोंक दीजिए, 1 टका रखना नहीं। अच्छा, तो फिर रिटर्न हो गया मेरा जो आया 9,000। आपका कितना है? कितना है ये, कितना है बताइए जरा। 1376 रुपये, मतलब टोटल पैसा लगाने के बाद 1376। अरे 9,500 रुपया। 45 रुपया। वाह मनीष जी का लाजवाब गेम हो रहा है, बेहतरीन। चलिए सबको अपना अपना सेट जरूर मार लीजिए। गेम खेलते हैं, अच्छी बात, हमको तो खुशी होती है। हाँ तब ठीक है, तो सेट मार लीजिए, उसके बाद गेम खेलिए, और लास्ट में गेम खेलते तो अच्छी बात है। और मेरा तो आप लोग क्या करते हैं, डाउनलोड किए नहीं क्या? किनके लिंक द्वारा? मनीष जी के लिंक के द्वारा जोड़ दीजिएगा जब भी हो। बना दीजिए, दूसरा नंबर लेकर बना दीजिए, उस नंबर को छोड़ दीजिए। क्या उसको डिलीट कर दीजिए ना, कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल होता है वो, दूसरा नंबर था, दूसरा नंबर से क्या करना है, मैडम नंबर से कैंसिल नहीं होता। कोई गेम जो लोड कर लेगा वो लोड कर लेगा। आईडी बन गया तो बन गया, आईडी डीएक्टिवेट होने का वो आईडी के दूसरा भी यूज कर लिया। अच्छा, तो ये जो बन गया है उस पे नहीं होगा क्या? मनीष जी का सर। ओ अच्छा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम तो अकेला भी राजा नहीं। ये हमको बोले कि आप हमको कोड डाल दीजिएगा तब आपके लिए। एगो बात बताइए, हम अकेलो राजा आदमी हैं। सही बात है।